हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द थीव स्टोरी। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर वी रीड, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? So क्या है स्टोरी में, एक यंग बॉय है जो कि अनिल के साथ फ्रेंडशिप करता है. सो अब अनिल जो है उस पर ट्रस्ट कर लेता है, उस यंग बॉय पे कम्प्लीटली, और उसको एक जॉब दे देता है, एक छोटा काम दे देता है. अब वो जो बॉय है क्या अनिल का ट्रस्ट बिट्रे करता है, उसको बिट्रे करता है, उसको धोखा देता है? सो वो हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. So I कौन है यहाँ पे? नरेटर है एक thief, ठीक है. जो यंग बॉय है वो thief जो है वो I है, वो नरेटर है इस स्टोरी का. So वो क्या कह रहा है कि अभी मैं एक thief हूँ जब मैं अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15, वो सिर्फ 15 ईयर्स का है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और फेयरली सक्सेसफुल हैंड है. फेयरली सक्सेसफुल हैंड का क्या मतलब होता है कि मास्टर होना किसी एक्शन में. तो वो उसका एक्शन क्या है यहाँ पे? चोरी करना. सो वो कह रहा है कि मैं अपने इस काम में मास्टर हूँ, ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी है. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अब यहाँ पे जो नरेटर है, जो थीफ है, वो कह रहा है कि अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब उसने उसको अप्रोच किया, जब वो उसके पास गया. He was about 25, a tall, lean fellow. और वो कितने साल का था? 25 का, ठीक है, उससे 10 ईयर्स के राउंड बड़ा था वो. और टॉल था, लीन था. लीन मतलब बहुत ही थिन था, पतला सा था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस. और वो कैसा लग रहा था? ईजी गोइंग मतलब बहुत ही काम था वो, काइंड था, सिंपल था, और वो कह रहा था कि मेरे पर्पस के लिए वो बिल्कुल सही था, ठीक है. उसका पर्पस क्या था यहाँ पे? चोरी करना उससे. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. So वो क्या कह रहा है young man यहाँ पे कि अभी कुछ दिन से मेरा लक जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा. सो मुझे लगता है कि ये जो यंग मैन है, मतलब अनिल जो है, मैं इसका कॉन्फिडेंस जो है वो जीत सकूँगा ताकि वो उससे चोरी कर सके. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. सो अब यहाँ पे जो यंग मैन है, जो थीफ है, वो क्या कह रहा है अनिल को कि तुम खुद ही एक रेसलर की तरह दिखते हो, जबकि वो बिल्कुल पतला सा था. तो अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे? फ्लैटरी का क्या मतलब होता है? झूठी तारीफ़ करना, ठीक है, मस्का लगाना. तो यहाँ पे वो उसको झूठी तारीफ़ कर रहा है ताकि वो उसका फ्रेंड बन सके. सो डू यू, ही रिप्लाइड. अब वो क्या रिप्लाई कर रहा है? अनिल क्या रिप्लाई कर रहा है कि तुम भी ऐसे ही लग रहे हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. और वो क्या कह रहा है, जो चोर है, वो क्या कह रहा है कि विच पुट मी ऑफ का मतलब है उसको थोड़ा बुरा लगा यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ही थिन था, बहुत ही पतला था, ठीक है. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. अब उसने यहाँ पे मॉडेस्टली मतलब थोड़े विनम्रता से, बिना कुछ घमंड वगैरह दिखाए, मॉडेस्टली बोला कि हाँ मैं कभी कभी रेसल करता हूँ. सो वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट्स योर नेम. अब अनिल यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम. हरी सिंह, आई लाइड. सो अब थीफ ने क्या बोला? हरी सिंह. उसने झूठा नाम दे दिया यहाँ पे, हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. अब थीफ जो है वो हर बार नए नए नाम बोलता है, जिस भी नए आदमी से वो मिलता है वो उसको नया नाम बताता है. क्यों? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. ताकि वो पुलिस से बच सके और उसके पुराने एम्प्लॉयर से. फॉर्मर मतलब जो पहले रह चुके हैं पहले, और एम्प्लॉयर्स मतलब जिन लोगों ने उसको काम दिया कुछ भी. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting. अब जो ये इंट्रोडक्शन हुआ इसका कि आपका क्या नाम है, ये सब हुआ, उसके बाद अनिल जो है उसने क्या बोला? वेल ऑयल्ड. जो रेसलिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह लगा के रेसल करते हैं. सो वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग. ग्रंटिंग का मतलब क्या होता है? आवाज़ें निकाल के जो लड़ाई करते हैं, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, ठीक है, रेसल कर रहे थे, तो उनके बारे में बात करना शुरू किया. आई डिडंट हैव मच टू से. अनिल वॉकड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. सो अब
जो नैरेटर है यहाँ पे उसके पास भी कुछ खास कहने को था नहीं, तो अनिल जो है वो वहाँ से चला गया और जो थीफ है, जो नैरेटर है स्टोरी का, वो भी उसको कैजुअली उसको फॉलो किया उसने. हेलो अगेन, ही सेड. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. So अब यहाँ पे नैरेटर जो है वो कह रहा है कि मैंने उसको बहुत ही अपीलिंग स्माइल दी. अपीलिंग मतलब है बहुत ही अट्रैक्टिव सी स्माइल दी उसको, और उसने कहा नैरेटर ने कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. फिर वो क्या कह रहा है अनिल कि बट मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता. I thought that over for a moment. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" So अब नैरेटर जो है उसने एक मिनट के लिए सोचा, और उसने सोचा कि क्या मैंने कोई गलत आदमी तो नहीं चुन लिया, मिसजज तो नहीं कर लिया इसको कि इसके पास बहुत पैसे बट इसके पास तो है नहीं. फिर नैरेटर ने कहा कि क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो, मतलब तुम मुझे क्या खाना खिला सकते हो. अब अनिल पूछता है कि कैन यू कुक, तुम खाना बना सकते हो. सब अब ये कहता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ. आई लाइड अगेन, फिर झूठ बोल देता है वो कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ. सो वो क्या कहता है, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. फिर अनिल कहते हैं कि अच्छा अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ. He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep in the balcony. So अब वो जो नैरेटर है उसको लेके चला गया अपने रूम में, जो कि कहाँ पे था, जमुना स्वीट शॉप के पास था, उसके ऊपर था, और उसको बोला कि तुम बालकनी में सो जाओ. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. सो अब यहाँ पे नैरेटर क्या कह रहा है कि उस दिन जो उसने मील बनाई, मतलब जो खाना बनाया, वो हो सकता है बहुत ही ख़राब बना हो, क्योंकि अनिल ने वो खाना किया स्ट्रे डॉग को, जो बाहर गली में डॉग्स होते हैं उनको दे दिया, और उसको बोला कि तुम मतलब जाओ और सो जाओ. ओके, टू बी ऑफ मतलब तुम जाके सो जाओ. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. सो लेकिन अब जो नैरेटर है वो वहीं पे रहा था और स्माइल कर रहा था बहुत ही अट्रैक्टिव से तरीके से, ठीक है, और वो अनिल जो है उसको देख के लाफ करने लगा, हंसने लगा बहुत तेज़ तेज़ की. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक. सो फिर थोड़ी देर बाद उसने पैट किया सर पे हल्का सा, थपकी देना उसको किया, और उसको कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि खाना कैसे बनाते हैं. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. और उसने क्या सिखाया उसको, उसका नाम लिखना. अनिल ने उस चोर को, जो नैरेटर है यहाँ पे, उसको उसका नाम लिखना सिखाया, ठीक है, और कहा कि वो उसको जल्द ही सिखाएगा पूरे सेंटेंसेस लिखना, ठीक है, पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा और नंबर्स को ऐड करना, ठीक है. तो ये सब वो सिखाएगा, अनिल सिखाएगा. आई वॉज ग्रेटफुल. अब यहाँ पे जो नैरेटर है, जो चोर है, वो क्या कह रहा है कि आई वॉज ग्रेटफुल, कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल था. किसके लिए? अनिल के लिए. यहाँ पे आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेशनल मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. तो अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुझे पता था कि अगर मुझे एक बारी एक एजुकेटेड मैन, एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना आ गया तो कोई लिमिट नहीं होगी, जो मेरे को चाहिए मुझे सब मिल जाएगा, ठीक है. तो वो अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि वो पढ़ना चाह रहा था अनिल से. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये बहुत ही प्लेजेंट था, बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको अनिल के साथ काम करने में. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. सो अब यहाँ पे उसको मज़ा आ रहा है अनिल के लिए काम करने के लिए. वो कह रहा है कि मैं सुबह चाय बनाता था, और जो भी फिर बाद में क्या करता था, वो सामान लेने के लिए जो भी दिन के सप्लाईज होते थे, मतलब दिन में जो भी ज़रूरत होती है चीज़ों की, वो सब लेने के लिए, ख़रीदने के लिए चला जाया करता था. और यूजुअली ज़्यादातर वो क्या करता था, ₹1 का प्रॉफिट रख लेता, मतलब ₹1 बचा लेता था अपने पास. सो यहाँ पे ₹1 जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम की स्टोरी है. सो ₹1 उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब इट्स अ नाइस अमाउंट. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. और नैरेटर कह रहा है कि मुझे लगता है कि अनिल को पता है कि मैं कुछ पैसे बचाता हूँ, बट ऐसा कभी नहीं लगा कि उसको मतलब बुरा लगता है. He did not seem to mind. ओके, इस पिक्चर में अनिल जो है वो
चोर को पढ़ना सिखा रहा है, मीन्स नरेटर को, हरी सिंह को पढ़ना सिखा रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब अनिल जो है यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि अनिल नहीं, हमें नरेटर बता रहे हैं कि अनिल जो है वो कैसे मनी करता है फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब इरेगुलरली, उसकी कोई ऐसे कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं आती, फिट्स एंड स्टार्ट्स से इरेगुलर मनी आती है। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। अब वो एक हफ्ते तो बोरो करते हैं कभी, ठीक है, उधार लेते हैं, और अगले ही हफ्ते वो उधार दे देते हैं। लेंड करना मतलब उधार दे देना। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. और वो हमेशा परेशान, वरिंग होना मतलब परेशान होता रहता है नेक्स्ट चेक के लिए, जो उसका नेक्स्ट चेक आने वाला है, मतलब नेक्स्ट पेमेंट जो भी आने वाली है। पर जैसे ही वो आती है सो फिर वो बाहर चला जाता है सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। इट सीम्स ही रोट द फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। अब नरेटर कह रहा है कि ऐसा लगता है कि वो शायद मैगजीन्स के लिए लिखता है, ठीक है, और ये एक क्यूअर वे है, मतलब एक स्ट्रेंज वे है पैसा कमाने के लिए, मेकिंग अ लिविंग, ठीक है। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। अब एक शाम को क्या हुआ, वो घर पे आया विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, मतलब काफ़ी सारे नोट्स होंगे उसके हाथ में, और उसने कहा कि उसने जस्ट अभी एक बुक बेची है एक पब्लिशर को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और रात को उसने देखा कि उसने वो जो लिटिल बंडल ऑफ नोट्स था, मतलब जो नोट मिले थे उसको, वो बुक बेच के वो उसने मैट्रेस के नीचे, मतलब जो जहाँ पे वो सोता है गद्दा, उसके नीचे रख दिए। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. So अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि वो उसको अराउंड 1 महीना हो चुका है अनिल के लिए काम करते करते, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मतलब जो शॉपिंग पे वो 1 रुपया बचा रहा था, उसके अलावा उसने अपनी लाइन का काम, मतलब चोरी जो है, लाइन ऑफ वर्क यहाँ पे क्या है उसका, थीफ, मतलब रॉबरी, सो उसने वो चीज़ नहीं करी है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और वो क्या कह रहा है कि मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी थी वो करने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अब वो कह रहे हैं कि अनिल ने मुझे एक डोर की की भी दे रखी थी, और मैं जब चाहे आ सकता हूँ, जब चाहे जा सकता हूँ, जैसा मेरे को मन करे। He was the most trusting person I had ever met. अब वो क्या कह रहा है नरेटर कि ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है, मैंने जितने भी लोगों से अभी तक मिला हूँ, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी, जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, वो अनिल है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए नरेटर के लिए अनिल को रॉब करना, मतलब चोरी करना उससे बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। अब नरेटर कह रहा है कि एक ग्रीडी मैन को, एक लालची आदमी से चोरी करने में करना इजी है। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, कि अगर उससे चोरी हो भी जाए तो फिर वो अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, पर बहुत मुश्किल है एक केयरलेस मैन से चोरी करना। क्यों? Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. क्योंकि कभी कभी वो नोटिस भी नहीं करेगा कि वो उसके यहाँ चोरी हुई है, और वो सारा प्लेजर जो है चोरी करने का वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे नरेटर जो है वो अनिल को केयरलेस मैन कह रहे हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा तो ध्यान नहीं रखता था, तो यहाँ पे वो केयरलेस है। सो कह रहे हैं कि उसका मज़ा ही नहीं है यहाँ पे चोरी करने का। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। सो अब नरेटर यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब उसका अभी टाइम आ गया कि कुछ सही काम किया जाए, ठीक है, एक ज़रूरी काम किया जाए। उसने अपने आप से बोला आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब उसको प्रैक्टिस करे हुए जो चोरी है उसको, मतलब प्रैक्टिस करते रहना होता है किसी भी काम को। सो वो कह रहे हैं कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया, तो मुझे अब ये करना चाहिए। सो अब उसने क्या किया, एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि अगर मनी यहाँ पे नहीं खरीद ले लूँगा यहाँ से, तो वो क्या करेगा, वो वेस्ट करेगा उस मनी को अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और वो कहता है कि वो मुझे पे भी तो नहीं करता, 1 महीने से वो यहाँ पे काम कर रहा है, वो उसको पे भी नहीं करता। सो अब नरेटर क्या करते हैं, कहते हैं अनिल वॉज अस्लीप
A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अब a beam of moonlight यहाँ पे क्या जो चांद की रोशनी है थोड़ी थोड़ी बालकनी पे आ रही थी and fell on the bed. Okay. और फिर एकदम से बेड पे चली गई. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. So अब वो वहाँ पे फ्लोर के पास बैठ गया और वो सिचुएशन देख रहा है और वो सोच रहा है कि अगर वो यहाँ से मनी अगर ले लेता है अभी तो वो 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पकड़ सकता है, वो यहाँ से भाग जाएगा. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. सब उसने क्या किया, उसने अपना हाथ धीरे धीरे ब्लैंकेट में डाला और crept up to the bed मतलब धीरे से बेड तक पहुँचा. अनिल was sleeping peacefully और अनिल जो है वो बिल्कुल पीसफुली बिल्कुल शांति से सो रहा था. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब नैरेटर कहना है कि अनिल का फेस जो है बिल्कुल क्लियर था और अनलाइन था, मतलब बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं थे. दो वो उससे बड़ा है, 10 साल बड़ा है नैरेटर से, फिर भी उसके फेस पे कोई झुर्रियाँ नहीं है, बिल्कुल भी स्कार्स वगैरह कुछ भी नहीं है. और नैरेटर कहता है कि मेरे फेस पे ज़्यादा मार्क्स हैं. जो मार्क्स किस चीज़ के हैं, स्कार्स मतलब किसी चोट लग जाने के निशान, इस तरह के निशान उसके फेस पे ज़्यादा है. My hand slid under the mattress. तो अब सर्चिंग फॉर द नोट्स. सो अब नैरेटर ने अपना हाथ स्लिड मतलब स्लाइड किया अंदर मैट्रेस के अंदर और नोट सर्च करने लगा, ढूंढने लगा. When I found them, I drew them out without a sound. तो जैसे ही उसको वो नोट्स मिले उसने उनको बाहर निकाल लिया बिना आवाज़ करे. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. अब अनिल साइड मतलब एकदम से हल्की सी आवाज़ आई और उसने दूसरी साइड मूव करके मतलब मेरी साइड मूव कर लिया, नैरेटर की साइड मूव कर लिया. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. सो अब यहाँ पे अनिल जो है नैरेटर जो है वो स्टार्टल्ड मतलब जो एकदम से डर गया या चौंक गया और एक क्रॉल्ड मतलब चुपके से वो रूम के बाहर आ गया. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन. फिर जैसे वो बाहर रोड पे आया तो उसने भागना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास. अब उसने वो जो नोट्स थे अपने वेस्ट के पास रखे थे, उसके जो पजामास था उसके स्ट्रिंग पे के पास, ताकि वो रुके रहे वहाँ पे. आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. फिर उसने अपनी जो वॉक थी, जब वो भाग रहा था, वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ और अपने नोट्स जो थे वो काउंट करने लगा. 600 रुपीज़ इन 50s मतलब क्या थे वो 600 रुपीज़ थे, 50-50 के नोट्स थे. और ठीक है, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2. सब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं एक अरब की तरह जो कि ऑयल वगैरह बेचते हैं तो वो काफ़ी रिच होते हैं. सो वो कहता है कि 1-2 हफ्ते के लिए मैं एक अरब की तरह लाइफ जी सकता हूँ, इतने पैसे हैं ये, मतलब वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. अब जैसे ही जो नैरेटर है वो स्टेशन पहुँचे, सो वो टिकट ऑफिस पे नहीं रुका. उसने कभी भी अपनी लाइफ में टिकट नहीं खरीदी है. सो वो एकदम से स्ट्रेट कहाँ चले गया, प्लेटफॉर्म पे चला गया ट्रेन पकड़ने के लिए. थी लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. और लखनऊ एक्सप्रेस जिस ट्रेन की वो बात कर रहा था, सोच रहा था, वो ऑलमोस्ट जाने वाली थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड. अब लखनऊ एक्सप्रेस जाने वाली थी और ट्रेन ने अभी तक स्पीड इतनी नहीं पकड़ी थी. ठीक है, नैरेटर कह रहा है कि मैं वो ट्रेन जंप करके पकड़ सकता था, किसी एक कैरेज में, किसी एक डिब्बे में वो चढ़ सकता था आराम से, बट आई हेजिटेटेड. अब यहाँ पे नैरेटर जो है वो हेजिटेट करने लगा, मतलब उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई. For some reason I can't explain and I lost the chance to get away. और अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है नैरेटर कि मतलब कोई ऐसा रीज़न है, मैं अभी बता भी नहीं सकता, वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता और उसने वो ट्रेन छोड़ दी.
ठीक है, उसने जो ट्रेन में चढ़ने का चांस था वो मिस कर दिया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जैसे ही ट्रेन चली गई उसने अपने आप को एक deserted मतलब खाली प्लेटफॉर्म में अकेला खड़ा हुआ पाया. I had no idea where to spend the night. अब यहाँ पे वो कह रहा है नैरेटर कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात जो है यहाँ पे कहाँ बिताऊँ. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. वो कह रहा है कि मेरे पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं है और वो कह रहा है कि फ्रेंड्स जो है वो और ट्रबल ही होते हैं, मतलब बहुत परेशानी होते हैं हेल्प करने की बजाय. ठीक है. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और वो क्या कह रहा है कि मैं किसी को क्यूरियस मतलब कोई शक नहीं पैदा करना चाहता अगर मैं होटल में जाके रहूँ. ठीक है, स्टेशन के पास कोई होटल का रूम ले लूँ क्योंकि वो 15 ईयर्स का है, बहुत यंग है, तो सब लोगों को शक होगा कि ये कौन है, ऐसे अकेले कैसे, तो वो ये भी नहीं चाहता था. The only person I knew really well was the man I had robbed. और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिर्फ only person यहाँ पे कौन है, अनिल, जो जिसको वो जानता है और बहुत ही अच्छा आदमी है, और उसने नैरेटर ने उसको रॉब कर लिया, मतलब उसको चोरी कर लिया उसे. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब उसने स्टेशन छोड़ा और धीरे धीरे बाजार की तरफ से जाने लगा. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अब नैरेटर कह रहा है कि मेरा जो छोटा सा करियर रहा है थीफ मतलब रॉबरी में, मैंने काफ़ी सारे लोगों के फेस रीड करे हैं. ठीक है, जब उनका कुछ सामान चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है. ठीक है. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो ग्रीडी मैन होता है, जो लालची मैन होता है, वो क्या दिखाता है, फियर मतलब डर दिखाता है. जो रिच है वो क्या दिखाता है, एंगर गुस्सा दिखाता है. जो पुअर है वो क्या दिखाता है, एक्सेप्टेंस मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि पर उसको पता है कि अनिल जो है वो इनमें से कोई भी नहीं है. जब उसको पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है सो वो बस एक टच ऑफ सैडनेस मतलब हल्का सा दुखी होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि पैसे चले जाने की वजह से दुखी नहीं होगा. वो किस वजह से दुखी होगा, ट्रस्ट की वजह से, कि नैरेटर ने उसका ट्रस्ट तोड़ा. ठीक है. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. अब वो एक मैदान में पहुंच गया, वहाँ पे कोई बेंच होगा तो वहाँ पे वो बैठ गया. The night was chilly. It was early November and a little drizzle added to my discomfort. अब वो वहाँ पे बैठ गया और थोड़ा सा चिली था, मतलब थोड़ी बहुत ठंड थी वहाँ पे क्योंकि अर्ली नवंबर मतलब स्टार्टिंग ऑफ नवंबर का टाइम था. लिटिल ड्रिजल था मतलब बहुत ही लाइट सी रेन स्टार्ट हो गई थी जिससे और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था, मतलब परेशानी हो रही थी. Soon it was raining quite heavily और जल्दी बहुत तेज़ी बारिश होने लगी. My shirt and pajamas stuck to my skin. अब बारिश में भीगने में सारे कपड़े जो है बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. And a cold wind blew the rain across my face. और हवा चलने लगी सो बारिश सारी मेरे मुंह पे आ रही थी तो तेज़ बारिश होने लगी थी. I went back to the bazaar and sat down in a shelter of the clock tower. अब वो फिर से बाज़ार चला गया, वहाँ पे एक शेल्टर में मतलब जहाँ पे छत थी क्लॉक टावर में, वहाँ पे बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. आई फेल्ट फॉर द नोट्स दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. अब जैसे ही क्लॉक टावर पहुँच गया है वो, तो वहाँ पे जैसे ही क्लॉक ने मिडनाइट शो किया सो उसने नोट्स को फील किया. तो वो थे डैम्प हो चुके थे, मतलब बिल्कुल गीले हो चुके थे बारिश की वजह से. अनिल्स मनी. अब नैरेटर सोच रहा है ये तो अनिल का मनी है. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा बट नाउ आई हैड इट ऑल. अब वो क्या कह रहा है कि सुबह मतलब कि उसने वो मुझे देता 2 या 3 रुपये मुझे देता ताकि मैं सिनेमा जाऊँ, मूवी देख लूँ, बट अब मेरे पास सारे हैं. I couldn't cook his meals, ran to the bazaar or learned to write whole sentences anymore. अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं अब खाना नहीं बनाऊँगा उसके लिए, बाज़ार नहीं जाऊँगा और पूरे सेंटेंसेस लिखना भी नहीं सीखूँगा. I had forgotten about them in the excitement of the theft.
और वो क्या कह रहा है कि मैं तो भूल ही गया ये सब कुछ काम जो वो इतने मज़े से करता था, इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी करने की वजह से जो मुझे चोरी की एक्साइटमेंट थी उनके बदले मैं तो ये सब कुछ भूल ही गया। होल सेंटेंसेस I knew could one day bring me more than a just few hundred rupees। वो क्या कह रहा है कि होल सेंटेंसेस उसको लिखने जब आ जाएंगे तो एक दिन उसको इनसे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो कुछ 100 रुपये हैं इससे बहुत ज़्यादा पैसे उसको मिलेंगे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। कि वो बिल्कुल एक सिंपल मैटर है, बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा काम है, बट कभी कभी just as simple to be caught, ठीक है। but to be a really big man, a clever, a respected man was something else, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि लेकिन एक बिग मैन बनने के लिए, क्लेवर बनने के लिए, रिस्पेक्टेड बनना जो है वो कुछ और ही बात है, ठीक है। पकड़े जाना, ठीक है, किसी भी चोरी में पकड़ा जाऊँ तो वो एक सिंपल सा काम है, पर बड़ा आदमी बनना एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना। सो वो सोच रहा है यहाँ पे कि आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। सो अब वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए अगर मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वो एकदम से भागा, वापस गया रूम पे, किसके रूम पे, अनिल के रूम पे, बट वो यहाँ पे बहुत ही नर्वस हो गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान है, पर उस चीज़ सामान को वापस रखना बिना पता लगाए, अनडिटेक्टेड, यहाँ पे बिना पता लगे, वो एक बहुत ही बड़ा काम है, ठीक है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। सो उसने धीरे से डोर खोला, डोरवे के पास खड़ा हुआ, क्लाउडेड मूनलाइट थी क्योंकि बारिश हुई थी, ठीक है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, ठीक है। वो हेड ऑफ द बेड मतलब जहाँ पे बेड का सिराने की तरफ वो खड़ा हुआ, ठीक है, चुपके से गया वहाँ पे, और उसने अपना जो हाथ था विद नोट्स उसने वो रखने की कोशिश स्टार्ट करी। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। अब उसकी जो ब्रेथ थी उसके हाथ के पास, उसके हाथ पे लगी। सो एक मिनट के लिए वो स्टिल खड़ा हो गया, बिल्कुल रुका हुआ खड़ा रहा। देन my hand found the edge of the mattress and I slept under it with the notes। फिर उसने edge of the mattress मिल गया, मतलब जहाँ पे वो notes रखे थे पहले से उसने वहाँ पे वो रख दिए और उसने वो note वहाँ पे छोड़ दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अब ऑब्वियसली जब वो रात को इतनी लेट तक ये सब कुछ करता रहा हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो नरेटर है वो थोड़ा लेट उठा और उसने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन द फिंगर्स। अब अनिल ने 50 रुपी का नोट एक निकाला और वो नरेटर को दिया। माई हार्ट सैक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। अब अनिल जो नरेटर जो है उसका दिल बैठ गया, ठीक है। उसने सोचा कि शायद अनिल को पता चल गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। बट अनिल ने क्या कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, ठीक है, और अब तुम्हें रेगुलरली मतलब मंथली सैलरी जो है मैं दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। अब वापस उसमें एक नई ऊर्जा सी आ गई, ठीक है, पर जैसे ही उसने वो नोट पकड़ा तो उसने देखा कि वो नोट जो है वो तब भी वेट था, मतलब गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, क्योंकि पहले दिन रात को वो जो नोट थे वो नरेटर लेके चला गया था और बारिश में भीग गए थे, सो वो जो नोट था वो तब भी गीला था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। वो कहता है अनिल कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू
बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। अब नैरेटर कहते हैं कि उसको पता था, पर ना ही उसने बोला और ना ही उसकी आइज़ ने ये झलका कि उसको पता है, उसने पता ही नहीं लगने दिया। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब यहाँ पे नैरेटर क्या कह रहा है कि मैंने अनिल की तरफ बहुत ही जितने अच्छे तरीके से वो स्माइल कर सकता था उसने वो किया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और वो जो स्माइल थी वो अपने आप आई थी, कोई एफ़र्ट लगाना नहीं पड़ा था, क्योंकि पहले जितनी भी उसने जो स्माइल्स करी थी वो एफ़र्ट से आई थी, बट ये जो स्माइल थी उसकी दिल से आई थी। ठीक है, I hope you guys understood the chapter, the story and the lesson you have learned. So if you like the story, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.